बस साउंड तो आ ही रही है। सब कुछ बंद कर दिया। सर कल ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं थी सर, आज क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ सर, आज ही हो रहा है सब। सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है, सभी को। सर कोई गुजराती भी बोल रहे हैं बीच में, क्या आपके यहाँ से ऐसा कोई साउंड है कि ये नहीं आ रही है क्या? और किसी को ऐसी ही इशू आ रहा है आवाज़ का? नहीं। वही, अब थोड़ा बेहतर है, पहले से कम आ रही है आवाज़। अब सही है। सर जैसे हमारे टीवी, कभी कभी वो पुरानी टीवी नहीं होती थी, वो कभी कभी बंद हो जाती, वो अच्छा अंदर आगे स्क्रीन में मच्छर की आवाज आती है, पता है टीवी में, इस तरह से हो रहा है। ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ तो किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही। छोड़ो सर, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं वापस, होने दो, चलेगा। होते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीपल टास्क एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे परफॉर्म हो सकते हैं। दूसरा टाइप आता है अपना मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र में क्या होता है, मल्टीपल टास्क तो परफॉर्म होते हैं, पर ये मल्टीपल टास्क कौन परफॉर्म करता है? यूज़र्स। अब देखते हैं, मल्टीपल यूज़र्स आप बना सकते हैं आपके सिस्टम पे। किसी ने देखा है कि नहीं सर। एक सिस्टम में एक टाइम पे 2 या 3 यूज़र्स बना रखे हैं? एक किसी ने गेस्ट यूज़र का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं। नहीं सुना। यस सर। सुना है, किसने सुना है? मैंने सर। क्या होता है गेस्ट यूज़र? सर सिर्फ नाम ही सुना है क्योंकि मेरे पहले के फ़ोन में था। गूगल में हम जो ईमेल डालते हैं अकाउंट ओपन करते हैं अपना गूगल अकाउंट, तो मल्टीमीडिया के लगा। देखो, मल्टीपल यूज़र्स क्या होते हैं, एक अपना सिस्टम होता है आपके नाम से या एडमिनिस्ट्रेटर नाम से। एडमिन यूज़र या आपका अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके नाम से होगा एक यूज़र जो आप बनाते हैं स्टार्टिंग में। एक यूज़र ये हो गया। उसके अलावा आप चाहते हैं कि एक और यूज़र बन जाए, क्योंकि एक यूज़र में मैं मेरा डेटा रखता हूँ, और दूसरे यूज़र में आप चाहते हैं मेरा डेटा कोई ना देखे, पर कोई दूसरा अगर वो यूज़ करना चाहता है तो उसको लॉगिन करके चेक कर सके। जैसे हम कहते हैं वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं यूज़र से, उसी तरह सिस्टम में भी आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। लाइव देखना है कैसे बनता है? सभी सुन पा रहे हैं? जी सर। यस सर। अच्छा, लैपटॉप किसके पास है अभी? सर मेरे पास। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, आप सही करवाते हैं। जी सर। इस समय मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। अब कंट्रोल पैनल में जाइए। इसमें कंट्रोल पैनल में सर वो कैसे जाते हैं, आप बता सकते? अपने कीबोर्ड पे दबाइए विंडोज़ आर, विंडो के साथ आर। विंडो के साथ आर। अब इसमें लिखिए ओके सर। कंट्रोल, कंट्रोल। कंट्रोल CONTROL। बिल्कुल, एंटर दो। फिर एंटर। एंटर एंटर। ये आपका कंट्रोल पैनल खुल गया। जी सर। अब इसमें जाइए यूज़र अकाउंट्स में। यूजर्स अकाउंट, उसके बाद सर? अब नीचे आपको दिख रहा है ऐड अ न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग्स। जी सर। जी सर। पहला तो आपका यूज़र है जितेंद्र।
जी 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 सर। अब दूसरे इस पे क्लिक कीजिए, न्यू यूज़र पे। यस सर। अब ऐड अ फैमिली मेम्बर आपको करना है या कोई अदर यूज़र करना है, ऐड अ फैमिली मेम्बर करिए। जी सर हो गया। अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मेरा खुद का तो ऐड ही है ना ऑलरेडी, हाँ, तो फिर दोबारा ऐड हो सकता है क्या? आपके नाम से नहीं होगा, दूसरा ऐड होगा इस पर। और अभी ईमेल आईडी तो अभी इसको बंद कर इसमें ईमेल दीजिए। आई। ओके ओके। इसको बंद कर दीजिए। अब इसके नीचे और ऑप्शन है, अदर यूज़र, ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, इस पर क्लिक कीजिए। ओके ओपन हो गया सर। इसमें भी ईमेल और फोन नंबर मांग रहा है सर। इसमें फोन नंबर की जगह मेरे पिताजी का फोन नंबर ऐड कर सकता हूँ क्या? जी। कैंसल। ईमेल एंड अकाउंट्स पे जाओ। ईमेल एंड अकाउंट। योर इन्फो के नीचे, हाँ। जी सर। एक तो आपका ये अकाउंट है, जी सर। और इसके अलावा आप दूसरा अकाउंट यहाँ ऐड कर सकते हैं। जी सर। जी सर। फिर जब आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो वो आपको दो ऑप्शन पूछेगा, जी सर। या तो आप जितेंद्र में लॉगिन हो जाएं, जी सर। नहीं तो आप जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं उसमें लॉगिन हो जाएं। ओके ओके सर। जब दूसरे अकाउंट में लॉगिन होंगे तो जितेंद्र का कोई भी डेटा विजिबल नहीं होगा, हाँ उस अकाउंट में नहीं दिखाएगा यूँ। उस अकाउंट में नहीं दिखाएगा। ओके ओके सर। तो ये होते हैं आपके मल्टी यूज़र्स। ओके 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 सर। अब मल्टी यूज़र होता है तो टास्क भी और ज़्यादा मल्टीपल हो जाता है। जी सर। समझ गए? जी सर। चले वापस पीपीटी पे। ओके ओके सर। अब तीसरा आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग से क्या समझ रहे हैं आप? मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, पर किस तरह के? जी इसमें ऐसा होगा सर कि एक साथ में सभी प्रकार के मल्टी प्रोसेस एक साथ में चले, उसको ही बोले मल्टी प्रोसेसर। सभी मल्टी प्रोसेसर एक ही। प्रोसेसिंग। हाँ सभी प्रोसेसर एक ही टाइम पर चल रहे हो। हाँ, अब कई ऐसे आपने सर्वर देखे हैं, सर्वर्स देखे हैं किसी ने? नो सर। नहीं देखे। सर्वर्स में क्या होता है, सर्वर्स 24/7 ऑन रहता है, उसको आप कभी बंद नहीं करते। अगर आज आपके घर पे इंटरनेट चल रहा है, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, तो वो सर्वर्स की वजह से चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो आपको प्रोवाइड हो रहा है वो किसी सर्वर में प्रोसेस कर रहा है, और वो इतनी वास्ट प्रोसेसिंग्स होती है कि उसको आप बंद नहीं कर सकते। और अगर वो हैंग हो जाती है तो आप कभी देखते हैं आपका नेटवर्क वीक हो जाता है, या आप किसी ऐसी जी लोकेशन पे सर। पहुंच जाते हैं जहां आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये होते हैं आपके मल्टी यस सर। प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और सर्वर्स में मल्टीपल सीपीयूज का भी काम एक साथ चलता है। कभी किसी आईटी कंपनी में आप जाएं तो वहाँ अगर देखेंगे उनके सर्वर्स का अलग से एक पूरा फ्लोर होता है। यस सर। मेल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, स्टोरेज सर्वर, मीडिया सर्वर, अलग अलग तरह के सर्वर्स रहते हैं। मल्टीटास्किंग में आप देख पा रहे हैं एक साथ 3 टास्क चल रहे हैं, सारे टास्क स्मूथली चल रहे हैं।
मल्टीपल यूजर में जैसे बताया, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, टर्मिनल्स होते हैं जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग वही हो गया, मेन मेमोरी से, प्रोसेसर से, इन प्रॉपर डिवाइसेस से, और मल्टीपल जॉब्स उसमें एक साथ कैरी आउट कर रहे होते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी बिल्कुल समान, सेम, और एसिमेट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट। सिमेट्रिक में हर प्रोसेस को सेम माना जाता है, यानी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, नॉर्मल सब एक साथ चलेंगे। पर एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये प्रोसेस पहले हो जाए, तो आप उसको कमांड दे सकते हो कि ये प्रोसेस पहले ख़त्म हो, उसके बाद बाकी फर्दर प्रोसेसेस चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स समझ आए सभी को? सभी सुन पा रहे हैं? सभी सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? सभी को आवाज आ रही है? कोई साउंड बहुत लंबी। अच्छा, अभी सही? सभी को आवाज आ रही है? सबने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सुना? हेलो सर, ये अमीगो कंपनी से कोई मैम बात कर रहे हैं, उनकी साउंड आ रही है बीच में। एक मिनट। कोई स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो उनकी साउंड इधर क्यों आ रही है सर? वो केबिन के पास ही खड़ी है इसलिए आ रही। ठीक है, इसको हटाते हैं। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ये मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर दो टाइप्स होते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? सेम, न्यूट्रल, यानी सभी प्रोसेसेस को सेम ही कंसिडर किया जाएगा, कोई प्रायोरिटी नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं हमारा एक नॉर्मल शेड्यूल है दिन का, सुबह उठना, नहाना, तैयार होना, काम के लिए निकल जाना, खाना खाना, वापस आना, खाना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल न्यूट्रल लाइफ चल रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। और एसिमेट्रिक क्या हो गई? कोई एक टास्क बहुत ज़रूरी है या कोई दो टास्क बहुत ज़रूरी है। अब इस एसिमेट्रिक में तो आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे ये वाला टास्क पहले करवाना है, तो इसको प्रायोरिटी दो, इसको पहले ख़त्म करो, उसके बाद ही दूसरा कोई काम चालू रखना। पर सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। सिमेट्रिक में जो प्रोसेस जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चलेंगे। आज जो हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसमें अब तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको लग रहा है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई है? सर, ये अपने जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाला एक बार रिपीट करिए सर, जस्ट। जैसा कि हमने देखा मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक साथ मल्टीपल टास्क प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब इसको ऐसे समझो, मैं एक अपने सिस्टम पे मैंने गाने भी चला रखे हैं, मैंने फाइल्स भी ओपन कर रखी है, मैं डेटा भी डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं अपनी मेल्स भी चेक कर रहा हूँ, और एक प्रेजेंटेशन भी साथ ही साथ चल रही है। बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो गए।
अब इन बहुत सारे प्रोसेसेस को अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, पहले मेरा ये फाइल डाउनलोड हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो फिर बाकी प्रोसेसेस नॉर्मल फिर से पहले जैसे अपन चालू कर देंगे। तो मैं अपने बाकी जितने भी प्रोसेस है या तो उनको स्टॉप कर दूंगा, पॉज कर दूंगा, रोक दूंगा, नहीं तो उनमें से कुछ प्रोसेसेस बंद कर दूंगा। अब मैंने प्रोसेसेस, बाकी प्रोसेसेस अगर मैं स्टॉप या बंद कर दिए तो मेरी डाउनलोडिंग पहले हो जाएगी, क्योंकि जितनी मेमोरी, जितना स्टोरेज बाकी प्रोसेसेस यूज कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे और वो सारा टाइम अपना मेरी डाउनलोडिंग को देंगे। ये समझ आया सभी को ये एग्जांपल? जी सर, जी सर। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, मैं चाहूं कि मैं वो डाउनलोडिंग बंद कर दूं तो मुझे ये बोलेगा ना, मैं बंद नहीं करने दूंगा, जैसा प्रोसेस चल रहा है वैसा ही चलेगा। हम सारे प्रोसेसेस को सेम कंसीडर करते हैं, तो इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जी सर। पर एसिमेट्रिक में मेरे पास ऑप्शन रहता है ना, बाकी अपने सारे प्रोसेसेस चाहे रोक दो बंद कर दो, पर मेरा ये वाला प्रोसेस प्रायोरिटी पे रखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, कि ये पहले होना चाहिए। अच्छा, मास्टर और सेव स्लेव, ये कॉन्सेप्ट सुना है किसी ने? हाँ सर। मास्टर क्या होता है? मास्टर नॉर्मल मास्टर, टीचर वाला मास्टर नहीं। मास्टर और स्लेव। अच्छा, मालिक और नौकर सुना है? जी सर। मालिक यहां पर क्या हो गया? मास्टर प्रोसेसर। मास्टर प्रोसेसर। और नौकर क्या हो गया? स्लेव प्रोसेसर। स्लेव प्रोसेसर, बिल्कुल सही। अब क्या होता है एसिमेट्रिक में, सारे प्रोसेसेस मास्टर प्रोसेसर में आते हैं, पर मास्टर उसको ऐसे डिवाइड कर, मास्टर प्रोसेसर ने अपने नीचे स्लेव्स रखे हुए हैं। वो स्लेव कहता है, मास्टर स्लेव को कहता है मेरे पास ये काम आया है तो ये काम थोड़ा ज़रूरी है तो ये वाला तू कर ले पहले। उसके बाद दूसरा कोई काम आएगा तो बोलेगा उसको पहले वाले को दे रखा है, अब दूसरा काम तू कर ले। जितने भी इसके बाद टास्क आते हैं ये खुद के पास रखता है, और फिर अगर प्रायोरिटी की हम बात करते हैं कि ये टास्क हमें पहले करना है तो वो किसको आगे फॉरवर्ड कर देगा? मास्टर प्रोसेसर किसको फॉरवर्ड कर देगा? स्लेव प्रोसेसर। स्लेव को। ठीक है, आज एक बार देख लीजिए, इसके अंदर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, कुछ चीज ना समझ आई हो? तो फिर थोड़ा सा अपना क्विक रिवीजन हो जाए इसके लिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है तो चलो कुछ क्विक रिवीजन हो जाए, पूछताछ हो जाए आपसे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो लेयर होता है उसको हार्डवेयर से कनेक्ट करता है प्रोसेस करने के लिए। सिर्फ प्रोसेस करने के लिए और भी काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो यूजर को हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या आपका सिस्टम वर्क करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई मैसेज पास होगा सिस्टम भी नहीं होगा।
तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, थोड़ा साफ बोलो। सिस्टम शुरू ही नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, मतलब हम अगर किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला है तो वो बस चालू होगा, घूमेगा और घूमता ही रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जी सर। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? विंडोज हो गया, मैक ओएस, लिनक्स उबंटू। बस इतने ही होते हैं? इतने ही मालूम है। कोई बात नहीं। मुझे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, पैरेट हो गया, विंडोज़ है, मैक ओएस है, और भी बहुत तरह के ओएस अवेलेबल है। ठीक है, कैश मेमोरी का काम क्या रहता है? डेटा आता है उसको रन करते हैं प्रोग्राम में। कोई और भी जवाब देगा? कैश मेमोरी इनपुट करते हैं, उसको पहले चेक करता है, तो रन करता है। कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल। तीन लेवल 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल में अगर पहले कोई इंस्ट्रक्शन मैंने दिया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी लेवल 1 में सर। लेवल 1 में। और लेवल 1 में कुछ नहीं मिला तो लेवल लेवल 2 में जाएगा। लेवल 2, और लेवल 2 में भी कुछ नहीं मिलता है तो लेवल 3 में से लेवल 3 में जाएगा। इनपुट डिवाइसेस कितने तरह के होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अपन किन किन को कहेंगे? एक्सटर्नल हार्ड लाइट ड्राइव, पेन एक्सटर्नल ड्राइव। लाइट पेन ड्राइव। क्या हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं? यस सर, हो सकते हैं। कर सकते हैं, पर उसकी कंडीशन क्या रहेगी? वो थोड़ा बहुत रहना पहले चाहिए। बूटेबल करना होगा। पहले उसको बूटेबल करना पड़ेगा और उसको कनेक्टेड ही रहने देना होगा। पर आप चाहें तो उसको डिटैच करके कहीं और कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक सिस्टम में इंटरनल हार्ड ड्राइव है, यस उसके अंदर ओएस इंस्टॉल्ड है। यस सर। फिर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, यस उसके अंदर भी ओएस इंस्टॉल्ड है। आपने दोनों एक सिस्टम में कनेक्ट कर दिए। यस सर। आपने दोनों एक सिस्टम में कनेक्ट कर दी। अब आपका सिस्टम जब भी आप टर्न ऑन करेंगे तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा? सर हमारा बायोस में से जो हार्ड ड्राइव सिलेक्टेड होगी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, वो वही रन करेगा। वही रन करेगा। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? यस सर, बट वो बायोस में जाके चेंज करना होगा। ठीक है, हम बायोस में चले जाते हैं। अब बायोस में हमें क्या चेंजेस करने हैं?
एक ऑप्शन आता है कि हम बायोस में जाके सिलेक्ट करके और फिर रन करते हैं, ठीक है। यानी आपने चूज करा कि मुझे ये वाली हार्ड ड्राइव नहीं, इस वाली हार्ड ड्राइव में बूट करना है, ये एक ऑप्शन हो गया। यानी हर बार आप बायोस में जा रहे हैं, जब भी आप ऑन कर रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं कि 1 या 2 और फिर आप जाके उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस सर। ऐसा हो सकता है कि बार बार बायोस में ना जाना पड़े और हर बार ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम रन करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आइडिया नहीं है सर किस बात का अभी तक। अच्छा, आइडिया नहीं। और किसी को आइडिया है इसके बारे में? सवाल दोबारा सुन लो। एक ऑप्शन नो सर। नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप चूज कर दो कि Yes. मेरी हमेशा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो। बताओ पॉसिबल है या नहीं है? जल्दी बताओ यार, हाँ या ना में जवाब देना है नहीं बस। पता सर। नहीं पता। अच्छा, जिसको नहीं पता वो मत बोलो। कोई एक ऐसा है जो कह सकता है या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, बस उससे मैं पूछूंगा नहीं, मैं बता दूंगा। हो सकता है सर, शायद। हो सकता है शायद। अच्छा, एक काम करो, जिसको लगता है हो सकता है वो चैट बॉक्स में यस लिख दो, और जो कह रहा है नहीं हो सकता चैट बॉक्स में नो लिख दो। सिर्फ 2 जनों को लगता है कि ये हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप अगर चाहें अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करके उसको हमेशा कनेक्ट कर दें, तो बायोस के अंदर एक ऑप्शन रहता है जहां आप अपना बायोस बूट करने की हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आप अपना बूट सिस्टम सेकेंड हार्ड ड्राइव को दे देते हैं तो हर बार सेकेंड सिस्टम में ही बूट करेगा, आपको बार बार बायोस में जाके चूज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। और फिजिकल रैम और वर्चुअल रैम दोनों में क्या फ़र्क होता है? फिजिकल रैम मतलब सर हम एक्सटर्नल उसमें जोड़ सकते हैं उसको। एक्सटर्नल क्या जोड़ सकते हैं? अब मतलब आप कह रहे हैं एक नई रैम जो आप लगा सकते हैं वो फिजिकल रैम है। हाँ सर, यानी उसको कोई इशू हो तो हम उसको बाहर से दूसरी रैम लगा सकते हैं, उसको फिजिकल बोलते हैं। अच्छा, और वर्चुअल क्या हुई? और जो वर्चुअल है उसमें शायद तक जो हमारा बचा हुआ रैम है ऐसा कुछ, उसको वर्चुअल बोलते हैं सर। अच्छा, आपकी रैम अगर 8 GB की है तो वो फिजिकल कितनी है? 8 GB सर। 8 GB है। जब आप उसको कनेक्ट कर देते हैं और आप जानते हैं आपका CPU कुछ मेमोरी स्टोर करने के लिए आपकी रैम को यूज़ करता है, और जी सर। मल्टीपल उसके प्रोसेसेस सारे यूज़ करने के बाद जो रैम आपके पास बचती है, जो मेमोरी आपके पास बची, इसको उसके अलावा जो रह जी गया वो सर। सारा वर्चुअल मेमोरी है। ओके सर।
अब मैंने एक बीच में पूछा भी था कि नेटवर्क और इंटरनेट स्टोरेज, ये सेकेंडरी स्टोरेज में क्यों कंसिडर करते हैं? नेटवर्क और इंटरनेट स्टोरेज को अपन सेकेंडरी स्टोरेज क्यों मानते हैं? क्योंकि सर वो हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड नहीं होता है, वो हम या तो ओएस के साथ जुड़ा नहीं सर्वर रहता। में स्टोर करते हैं या तो हम क्लाउड फाइल में वो डेटा हमारा स्टोर होता है। अच्छा, आपके अगर जीमेल का, गूगल का अकाउंट है जीमेल का, तो उसके अंदर जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं अपने ड्राइव पे, जीमेल का है, याहू का है या किसी और डोमेन का आपका अकाउंट है मेल का, तो जो आप ड्राइव पे डेटा स्टोर कर रहे हैं वो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। वो आपका एक तरह का इंटरनेट स्टोरेज ही है। कभी आपने देखा आपके जीमेल पे नीचे नीचे जब आप लास्ट में ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपको दिखता है 5% या 15% ऑफ दिस जीबी यूज्ड। देखा है किसी ने? यस सर। वो 5 या 15% आपका मेल का भी डेटा होता है, आपने जो स्टोर किया है वो भी डेटा होता है, सब स्टोर रखता है वो, एक तरह से परमानेंट ही है। जब तक आप डिलीट ना करो वो डिलीट नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगला लेक्चर आपका एथिकल हैकिंग का है, 11 बजे ये नेक्स्ट लेक्चर ही है। आप यहाँ लीव कर सकते हैं आके। ओके सर। गुड बाय सर। थैंक